किस्मत के खेल। किसी ज़माने में एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। इसका नाम असलम था। वो रस्सियां बीच कर अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक रोज़ इसकी दुकान पर एक सौदागर आया। सौदागर के साथ इसका एक दोस्त भी था। असलम उनको रस्से दिखाने लगा। सौदागर ने अपने दोस्त से कहा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो दुनिया में तरक्की इसलिए कर जाते हैं कि उन पर किस्मत अचानक मेहरबान हो जाती है। अब इस आदमी को देख लो, अगर कहीं से कोई रकम इसके पास आ जाए तो इसका कारोबार चल निकलेगा और ये खुद रस्से बनाने के बजाय बीसियों मुलाजिम रख लेगा। माफ़ करना जनाब, असलम ने उनकी बातों में दखल देते हुए कहा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतनी रकम आएगी कहाँ से? सौदागर बोला, देने वाली तो वो पाक ज़ात है, उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। जब मैं किसी आदमी को इमदाद का हकदार देखता हूँ तो उसकी ज़रूर मदद करता हूँ। ये बताओ कि तुम कितनी रकम से अपना कारोबार शुरू कर सकते हो? असलम घबरा गया और बोला, जनाब आली, मुझ गरीब के लिए तो सिर्फ 20 अशरफियाँ ही काफ़ी होंगी। सौदागर ने अपने हाथ से फौरन 20 अशरफियाँ दी और कहा, लो अपना काम चलाओ, देखिए किस्मत कहाँ तक तुम्हारा साथ देती है। इससे पहले कि असलम कुछ अर्ज करता, वो दोनों सौदागर जल्दी से बाहर निकल गए। असलम कुछ देर तक तो अशरफियों को हैरानी से देखता रहा, फिर घर जाकर उनको आटे के मटके में छुपाकर रख दिया और सो गया। सुबह उठकर उसने मटके को देखा तो वो गायब था। उसने बीवी को आवाज़ दी, आटे वाला मटका कहाँ है? वो तो मैंने हज्जाम की बीवी को देकर इससे मेहंदी खरीद ली है। अरे अहमक, इसमें तो 20 अशरफियाँ थीं, जा और भाग कर वापस ले आ। असलम की बीवी भागम भाग हज्जाम की बीवी के पास पहुंची तो मालूम हुआ कि उसने मटके को कबाड़ की दुकान पर बेच दिया है। बीवी मुंह लटकाए वापस आ गई और सारा माजरा बयान कर दिया। असलम सर पेट कर रह गया। एक दिन वो दोनों सौदागर एक बार फिर इसकी दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि इसकी दुकान वैसे की वैसी है। इनके पूछने पर असलम ने सारा माजरा बयान कर दिया। फिक्र ना करो, सौदागर ने कहा, ये लो 20 अशरफियाँ और इस मर्तबा देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत कहाँ तक साथ देती है। असलम ने उनका शुक्रिया अदा किया और वो दोनों चले गए। इस मर्तबा असलम ने अपनी बीवी को बता दिया और अशरफियाँ अपने बिस्तर के पहलू में बांध दे और सो गया। इसके बिस्तर के करीब ही दीवार में चूहों का बिल था। रात को चूहे इसके बिस्तर के पहलू से अशरफियाँ निकाल कर अपने बिल के अंदर ले गए। असलम सुबह अलिफाटे तो इसने देखा कि अशरफियाँ गायब थी। वो फिर सर पेट कर रह गया। चंद रोज बाद वो दोनों सौदागर इससे फिर मिलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि इसकी दुकान का हाल वैसे का वैसा ही है। तो उन्होंने असलम से कहा, तुमने दूसरी मर्तबा भी अशरफियाँ गनवा दे। जब वो जाने लगे तो सौदागर के दोस्त ने इससे कहा, आज हमारे पास अशरफियाँ तो नहीं हैं, लेकिन ये एक शीशे की धात का टुकड़ा है, ये ले लो, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ सके। ये कहकर वो दोनों चल दिए। असलम ने घर आकर शीशे का वो टुकड़ा एक कोने में फेंक दिया और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगा। आधी रात हो चुकी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। असलम दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहां मछेरे की बीवी खड़ी थी। वो बोली, मेरा शौहर मछलियां पकड़ने के लिए जाल तैयार कर रहा है, कल सुबह इसको मछलियां पकड़ने जाना है। बदकिस्मती से हमारे पास जाल के साथ लटकाने के लिए कोई वजन नहीं है। क्या भाई साहब आप कोई बात आधात का टुकड़ा दे सकते हैं? असलम ने बगैर कुछ कहे सुने वो शीशे का टुकड़ा जो सौदागर के दोस्त ने दिया था अलिफाटे कर उसे दे दिया। अगले रोज मछेरे ने हजारों मछलियां पकड़ी और फिर उसने सबसे बड़ी मछली देकर अपनी बीवी को असलम के घर भेजा। असलम की बीवी ने मछली के कत्ले किए तो इसके पेट में से एक चमकदार पत्थर निकला। पत्थर की चमक इतनी ज्यादा थी कि असलम को रात के वक्त अपने घर में दिया जलाने की जरूरत महसूस न हुई। अगले रोज उनके घर एक ताजिर की बीवी आई और उसने असलम की बीवी से दरियाफ्त किया कि और आज तुम्हारे घर में रोशनी कैसी थी? बीवी ने सारा हाल कह सुनाया तो वो कहने लगी, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें 5 अशरफियाँ देने के लिए तैयार हूँ, वो पत्थर तो मुझे दे दो। असलम की बीवी ने कहा, मैं अपने शौहर से पूछ कर बताऊंगी, तुम कल आ जाना। असलम जब घर आया तो उसकी बीवी ने सारा माजरा बयान किया। असलम कहने लगा, तुमने अच्छा किया कि ये पत्थर इसको नहीं दिया, वो इसकी कीमत 5 अशरफियाँ लगा रही है तो यकीनन ये कीमती पत्थर होगा, वो कल आएगी तो तुम इनकार कर देना।
अगले रोज जब ताजिर की औरत आई तो असलम भी घर में था। उसने वो पत्थर देने से इनकार किया, लेकिन औरत सौदेबाजी करने लगी। आखिर तंग आकर असलम ने औरत से कहा कि अगर तुम्हारे पास 1000 अशरफियां हैं तो वो दे दो और ये ले लो। मंजूर है, औरत ने कहा और फौरन घर जाकर 1000 अशरफियां लेकर आ गई और पत्थर ले लिया। अब असलम 1000 अशरफियों का मालिक था। उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन था। एक दिन वही सौदागर दोबारा आया तो असलम के ठाट बाट देखकर हैरान रह गया। तकदीर के खेल निराले हैं। जो काम अशरफियां ना कर सकी वो शीशे के एक बेकार टुकड़े ने कर दिखाया।